में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हैं हम कान्हा जी से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में विराजित हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हमसे नाराज हो जाएं तो क्या होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि कान्हा जी हमसे नाराज हैं। और हमारी आज की ये वीडियो एक सब्सक्राइबर जो कि हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, नीलम जी से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उन्होंने हमें भेजी है और जिसमें उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्यारे कान्हा जी उनसे नाराज हो गए हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि नीलम जी के साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्हें लगा कि ये सब कान्हा जी की नाराजगी है। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिन पहले पिछले महीने जब सर्दियां शुरू ही हुई थी तो एक दिन नीलम जी अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर रही थी तो उनके मन में कान्हा जी की एक वूलन शॉल बनाने का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने मन ही मन कान्हा जी से अपनी मन की ये बात कह भी दी कि मैं अपने हाथों से आपके लिए एक शॉल बनाऊंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सोचे हुए कुछ काम किन्हीं कारणों से नहीं हो पाते। बिल्कुल ऐसा ही नीलम जी के साथ भी हुआ। वो शॉल नहीं बना पाई। तभी अचानक उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं घटित होने लगी। एक दिन उन्हें चोट भी लग गई और उनका खुद का शॉल जो उन्होंने पहना हुआ था वो जल गया। तभी उन्हें लगा कि मैंने कान्हा जी को शॉल अर्पण नहीं किया, मैं उन्हें शॉल अर्पण नहीं कर पाई, इसलिए मेरा ये शॉल जल गया है। और इस आशंका ने नीलम जी के मन में अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कान्हा जी के साथ हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि हमारे कान्हा जी जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हर कदम पर हर समस्या में हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो नाराज होने पर हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। चलिए पहले इसी से जुड़ी एक कथा सुनते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत समय पहले ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक महान संत अपने चेलों के साथ रहते थे। बचपन में ही संत जी की आंखों की रोशनी चली गई थी और वो अब बिल्कुल नहीं देख पाते थे। लेकिन संत जी कान्हा जी के परम भक्त थे। रोज शाम के समय का उनका नियम था कि हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हुए हरे भरे पहाड़ों में भ्रमण कर निकले जाते थे। उनका चेला जो कि संत जी की इस दिनचर्या से बहुत चिंतित रहता था, उसे लगता था कि कहीं गुरुजी के पैर लड़खड़ा गए तो क्या होगा, क्योंकि संत जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी गहरी खाइयों के बीच में मस्ती से हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते चले जाते थे। एक दिन चेले ने अपने मन की ये बात संत जी के सामने कह दी। अब संत जी मुस्कुरा दिए और बोले कि कल से तुम मेरे साथ चला करना और मुझे राह दिखाते रहना कि कहाँ पर पहाड़ है और कहाँ पर खाई। अब चेले के मन को भी संतोष हो गया और अगले दिन से वो अपने गुरुजी के साथ चलने लगा। गुरुजी बोले, जैसे ही कोई खाई आए तो तुम मुझे बता देना। अब कुछ दूर ही चले थे कि एक गहरी खाई आ गई और चेले ने एकदम कहा, रुकिए गुरुजी, आगे खाई है। संत जी बोले, बेटा एक काम करो, मुझे इस खाई में धक्का दे दो। अब संत जी की ये बात सुनकर तो चेला घबरा गया और बोला, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? मैं तो आपकी सहायता के लिए आपके साथ आया हूँ और आप मुझे ही धक्का देने को कह रहे हैं। लेकिन संत जी भी अपनी बात पर अड़ गए और बोले, देखो ये मेरा आदेश है और अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो ये मेरा अपमान भी होगा और तुम्हें पाप भी लगेगा। चेला बोला, गुरुजी मुझे स्वीकार है, मैं पाप का भागी बनकर नरक भोग लूंगा, लेकिन आपको धक्का नहीं दूंगा। अब तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले, अब समझे बेटा, जब तुम एक इंसान होकर, एक साधारण इंसान होकर मुझे खाई में नहीं धकेल सकते तो मेरा ईश्वर, मेरा कान्हा कैसे मुझे खाई में गिरने देगा। कान्हा जी हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें कान्हा जी पर अपना विश्वास बनाए रखना है। कान्हा जी के साथ हमारा रिश्ता अपनेपन का होता है। कान्हा जी जितना महत्व अपनेपन को देते हैं उतना महत्व तो किसी पूजा पाठ कीर्तन भजन किसी को नहीं देते। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं। और जिनके बीच अपनेपन का रिश्ता हो वहाँ एक दूसरे को हानि पहुँचाने की बात तो हो ही नहीं सकती। अब आ जाते हैं नीलम जी की उस घटना पर। तो पहली बात तो ये है कि कान्हा जी हमसे नाराज होंगे ही नहीं। हम कान्हा जी का परिवार है और अपने परिवार से कोई भी नाराज नहीं हो सकता।
और अगर हमें ये लगता है फिर भी कि हमसे कोई भूल हो गई है जिससे कान्हा जी हमसे नाराज हो सकते हैं, तो हमें क्षमा तुरंत मांग लेनी चाहिए। कान्हा जी हमारे भाव को देखते हैं, वो अवश्य ही हमें क्षमा कर देंगे। हमारे घर परिवार में भी जब आपसी मतभेद हो जाते हैं, तो क्या हम अपने पारिवारिक सदस्यों को किसी भी तरह की शारीरिक या अन्य किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं? नहीं ना, मतभेद सबके घरों में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को हानि कोई नहीं पहुंचाता। तो हम सब जब कान्हा जी का परिवार है, तो कान्हा जी हमें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? अपना ये अनुभव शेयर करने के लिए नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने साथ हुई घटना को हम सबके साथ शेयर किया, जिससे और लोगों को भी ये एहसास होगा कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि छोटी छोटी दुर्घटनाओं में हमें ये मान लेना चाहिए कि ये भगवान जी ने ये हमारे साथ किया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और प्रेम से करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।